शनि का ढैया के समय एक बड़ा क्रिटिकल कंडीशन, और इसमें सिंह राशि का मासिक राशिफल कैसा रहेगा और कैसा रहेगा तन मन धन जन गोपलक्ष्मी। एस्ट्रोलॉजी टारो कार्ड का जो कंपैरिजन स्टडी है वो किस प्रकार का रह सकता है। जब भी द्वितीय स्थान में चला जाता है तो दरिद्र दोष दे देता है, पैसा का कमी करा देता है, जहाँ बैठेगा वहाँ दंगल करेगा, धन वाणी परिवार में बैठा तो दंगल करा देता है। पीछे से लग्नाधिपति सूर्य सिंह लग्न राशि का द्वादश में जाएंगे, खर्चा, तनाव, पीड़ा, हॉस्पिटल, दूर यात्रा, विदेश यात्रा, जेल, कोर्ट कचहरी, माली मकदमा, नुकसान, व्यय, बेडरूम में, तो नेचुरली द्वादश का सूर्य बुध का युति है। केतु यहाँ रह जाएगा और जहाँ 15-17 हुआ तो सूर्य सिंह राशि में आ जाएंगे, और फिर सप्तम स्थान में राहु, अष्टम स्थान में शनि और लाभ स्थान में गुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में फिर भी इससे द्वादश में आने वाले हैं। शुक्र भी इधर इन करेगा, शुक्र बुध का युति, और फिर आगे बुध शुक्र का युति, और बुध धीरे धीरे यहाँ सिंह के घर में जाएगा। ये ग्रह गोचरीय स्थिति है सिंह राशि के लिए। तो ऐसे कंडीशन पे हम लोग एस्ट्रोलॉजिकल एंड टारो रिलेटेड, पहले तो एस्ट्रोलॉजिकली देखेंगे फिर टारो में क्या रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि सिंह राशि के लिए ये जो अगस्त का महीना का ग्रह गोचरीय स्थिति है बड़ा पेचीदा और परेशानी भरा दिखाई दे रहा है, और कहीं से थोड़ा सा राहत दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या परेशानी हो सकता है और क्या परिणाम होगा। जब भी लग्नाधिपति द्वादश में रहते हैं तो हेल्थ अच्छा ये नहीं कहा जा सकता है, और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम द्वादश में जब तक हैं तब तक रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब अपने घर में आएंगे तो थोड़ा सा राहत रहेगा, यानी 15-17 के बाद तो यहाँ हॉस्पिटल का चक्कर दिखाई दे रहा है। और इसी को हम लोग अगर टारो कार्ड के साथ कंपेयर करके उत्तर निकालते हैं तो यहाँ ठीक उसी प्रकार का ही रिवर्स 3 ऑफ कॉफ निकल रहा है, जो कि फॉरवर्ड होने से एंजॉय एंटरटेनमेंट निकलता और रिवर्स हो जाने से इसका उत्तर उस जो कि हाँ का कार्ड है तो ना का, और एक कन्फ्लिक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है और बाधा इत्यादि दिखाई दे रहा है। बेसिक मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ। तो सिंह राशि का आर्थिक स्थिति अगस्त का महीना को अगर उत्तर निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पर मंगल बैठेगा, हालांकि मित्र है, कारक है, लेकिन अगेंस्ट हाउस में बैठ रहा है, ऐसे कंडीशन पे मंगल बैठा तो बहुत अच्छा धन का स्थिति रहेगा, ऐसा नहीं कहेंगे। लग्न में केतु, और कुछ समय के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि अगस्त के महीना में सिंह राशि पाप कर्तरी में फंसेगा। तो पाप कर्तरी में मतलब रोग, बीमारी, हॉस्पिटल, जेल और कहीं ना कहीं बंधे हुए रहना। और ऐसे कंडीशन पे हम लोग का प्रश्न टारो कार्ड से है कि धन का स्थिति कैसा रहेगा। तो यहाँ पर आ रहा है रिवर्स ऑफ जजमेंट। देखो इधर दो ग्रह बकरी बैठे हैं, बुध शनि, और आज भी सारा कार्ड रिवर्स आ रहा है। तो ये चंद्रमा का है कार्ड, और ये स्वाभाविक बात है। अग्नि तत्व देखिए, मंगल अग्नि तत्व का ग्रह यहाँ बैठा। फॉरवर्ड आने से हाँ होता है, रिवर्स आने से ना होता है, इतना ही समझते हैं। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मैं अभी नहीं करना चाहता हूँ। पॉजिटिव कार्ड है लेकिन नेगेटिव में आ रहा है। देखिए 3 ऑफ कॉप्स भी पॉजिटिव है लेकिन नेगेटिव में आ रहा है। आगे तीसरा स्थान का एनर्जी अगस्त का महीना में अगर देखते हैं तो ग्रह गोचरीय स्थिति के अनुसार इसका अधिपति अपने से नवम और दशम में गोचर करेगा। इस भाव का तो अच्छा रहेगा, सपोर्ट रहेगा, यानी छोटा भाई बहन, मित्र बंधु पड़ोसी, कम्युनिकेशन, निकट यात्रा, पावर, एनर्जी। इस भाव का पति अगर अच्छे स्थान पे जा रहा है तो ठीक ठाक रहेगा कहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मंथ के एंड में आते आते ये द्वादश में, अच्छा द्वादश का शुक्र अच्छा कहा गया है, नो डाउट, किंतु द्वादश में आना यानी जब किसी भी हाउस, किसी भी जैसे सिंह राशि का 12th हाउस ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है, मतलब खर्चा, हॉस्पिटल, यात्रा, परेशानी, तनाव को दिखाता है। तो यहाँ पर एस्ट्रोलॉजिकली मिश्रित फल कहेंगे, और
शुक्र का आना, लग्जरी, एंजॉय, एंटरटेनमेंट, पैसा इत्यादि का भी प्राप्ति होना कहा जाएगा। लेकिन इस महीना का बीच में रवि सूर्य अपने घर में चले जाने के बाद द्वादश का शुक्र, तो यहाँ पर भी देखिए फिर से रिवर्स 9 ऑफ कप्स। तो ये अगर स्ट्रेट लाइन में आता तो हाँ होता, और ये भी नेगेटिव में उत्तर आ रहा है। मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ, ऑन द पॉइंट अगर बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड दिखाई नहीं देगा अगर रिवर्स में आता है। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ, ऑन द टॉप बात करते हैं। ये एक पॉजिटिव सिम्टम है, लेकिन ये मंगल शनि के दृष्टि में है, यानी सिंह राशि का सुख, भूमि, भवन, वाहन मालिक अच्छे घर पे अपने से लाभ में गया तो लाभ देगा, लेकिन क्योंकि शनि के दृष्टि में रहेगा तो मिलता मिलता चीज हाथ से निकल जाएगा। और पाप कर्तव्य में होने के कारण बंधन योग लग सकता है, तो कुछ लोग जेल जाने का भी योग दोनों तरफ से दिखाई दे रहा है, जिनका लाइफ में प्रॉब्लम है। अब फिर से देखिए यहाँ पर टारो कार्ड का आंसर आ रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। ये अनिश्चितता का कार्ड है, तो ये उत्तर आता है निश्चितता। तो ज़्यादा लेवल पे नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं सिंह राशि का पंचम स्थान, प्रेम, प्यार और आनंद, मजा, मस्ती, संतान, शिक्षा। तो सिंह राशि का पंचमाधिपति अपने से सप्तम में गया है, अतिचारी अवस्था में अपने घर को देख रहा है, तो अच्छा बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर मंगल का दृष्टि, केतु का दृष्टि और शनि का 3 पाप ग्रहों का भी दृष्टि है। तो जब भी पंचम स्थान में 4-4, 3-3 पाप ग्रह देखें और एक शुभ ग्रह देख रहा है, तो हम लोग इस समय पंचम का एस्ट्रोलॉजिकली परिणाम नेगेटिव दिखाई दे रहा है। और देख लेते हैं टारो कार्ड क्या कह रहा है। टारो कार्ड से फिर से रिवर्स ऑफ डेविल्स, यानी एनर्जी नेगेटिव है, लेकिन होगा नहीं क्योंकि गुरु का दृष्टि यहाँ पर पड़ रहा है। इसलिए डेविल्स होने के बावजूद भी, डेविल से फिर आगे नहीं देखना चाहिए, और क्योंकि ये तो गया काम से। लेकिन प्रेम के क्षेत्र में, संतान के क्षेत्र में, और मैं 1 साल पहले से 6 महीना पहले से इसका प्रेडिक्शन दिया हूँ कि सिंह राशि वाले अपने संतान का रोग, बीमारी, पीड़ा, और ब्रैकेट में डैश लिख दे रहा हूँ, बोलना नहीं चाहता हूँ, मुंह में बोलने से पाप लगेगा। कुछ लोगों का जिनका बच्चा बीमार वगैरह चल रहा है, भगवान उनका सुरक्षा दे। तो ये उस समय सब मेरा प्रेडिक्शन था, और अभी देखिए डेविल्स की तरफ एनर्जी आ गया। किसी भी जगह में डेविल्स आ जाए तो फिर आप सोच सकते हो। प्रेम इत्यादि के केस में सिंह राशि वालों को तो बोलूँगा कि प्रेम, प्यार इत्यादि और संतान क्षेत्र में बहुत सोच समझ के रहना चाहिए। चलिए बात करते हैं दाम्पत्य जीवन। दाम्पत्य जीवन में राहु बैठा हुआ है, और ये राहु और केतु के एक्सिस में सूर्य आने वाले हैं। और राहु बैठना मतलब यहाँ पर बड़े सारे षड्यंत्र, चालाकी और इस प्रकार का चीज़ सिंह राशि वालों को अगस्त के महीना में बहुत पावरफुल अवस्था में बैठा है। और शनि रिवर्स टुवर्ड्स द आ रहा है। एस्ट्रोलॉजिकली इट इज़, क्योंकि ठीक है अपने घर में बैठा है तो पॉजिटिव कहेंगे, लेकिन शनि टुवर्ड्स रिवर्स बकरी होने के कारण, और इस अधिपति, इसका घर का मालिक शनि अपने से द्वितीय में जाके बैठने के कारण, बकरी होने के कारण, और स्वयं राहु बकरी होने के कारण रिजल्ट बहुत सारे उल्टे आते हैं। लेकिन यहाँ पर इसका मालिक क्योंकि गुरु के बृहस्पति के घर में बैठा हुआ है, ऐसे कंडीशन पे इस क्षेत्र में रक्षा तो कर रहा है, क्योंकि इस राहु के ऊपर गुरु बृहस्पति का भी दृष्टि है। इसलिए दाम्पत्य